मतलब कि ना शक्ल पूरी बिगाड़ के, जैसे एक लेडीज होती है वैसे मेरी शक्ल के साथ घिनौना काम किया था। यहाँ पे बात नहीं थमी, घर में सोया, उसके बाद मैंने और बड़े बड़े पोस्टर बनाए कि भाई इस बार बड़े बड़े पोस्टर बना के फिर लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन खराब करता है। जरूर हुआ था जब मैंने काम सीखना चाहा था ना यूट्यूब का, तो मैंने ना 1 लाख या उससे भी ऊपर के कोर्स लिए थे। अलग अलग कोर्स लेता था, मैं खरीदता था, कोई 5,000 कोई 10,000 का। ये है कि एक करके बताया हमने, इतनी उस टाइम से 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और आज जाके इतने बड़े मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा लेवल है। मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, जो सब्सक्राइबर है, तो मेरे लिए ये 10,000 या 15,000 ही मेरे लिए लाखों करोड़ों के समान है। ऐसी वीडियो नहीं थी, प्रोफेशन मेरे को देखने को नहीं मिलती थी कि किसी ने ब्लॉग बनाया हो बाबा जी के मंदिर का, या कोई मतलब कभी भी कोई भी प्रोफेशनल तरीके से वीडियोज़ नहीं देखी थी। जब दहाजे में जाके किसी ने कोई मतलब किया हो, मतलब शूट, या कोई मीडिया हो गया, चलो बाकी तो छोड़ दो, कोई मीडिया कभी प्रोफेशनल शूट कभी नहीं देखा कि उसने कभी एक्सप्लोर किया हो किसी ने भी। मतलब नेट की दुनिया में हम ऐसे थे पहले। मैं अपने मुंह में ये बड़ाई नहीं करता हूँ, पर मेरे को पता होता है, मैक्सिमम पता ही होता है कि जब आप अब जिस चीज़ में काम कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको होती है। तो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं था जो प्रोफेशनल तरीके से आज तक दहाजे का बना था। तो हमने भाई उस टाइम मेरे को अच्छी लगी कि भाई हिमाचल की टॉप की पार्टी मतलब इसको करते हैं और सभी जगह एक अलग तरीके से प्रचार करते हैं नेट के ऊपर, जो कभी नहीं हुआ था वो ही हुआ था। तो मेरे को भाई बंदों ने बोला कि इनको तो पूरा महीना फुल हो गया है ना, जहाँ इनका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आ रहे हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोग्राम भी इनको आते हैं, ठीक है। पर मैं उससे कोई क्या करना, ठीक है। पर ये है कि एक रिस्पेक्ट होती है बंदे की, पेट हमें भी लगाए। पर कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी ने भी, जिसका भी मैंने आज तक प्रचार किया अपने चैनल पे कि बेटा आप हमारे पास आए हो, हमारा भी प्रचार हो रहा है, हमारा भी काम चल रहा है, चलो आप हमारे पास आते हो अपना। इतना देखो, मेरा अगर होता सिर्फ दहाजी डालने का तब तो चलो ठीक था, पर मेरा एक प्रचार, जैसे आपने देखा बात करने का हुनर, भाई हमारे पास भी टैलेंट है। हम घर से जब निकलते हैं हम भी टैलेंट के साथ निकल रहे हैं। संगत जी पूरी रात मेहनत करनी और ऊपर से है ना बोल बोल के अपना है ना कि ये पार्टी देखो, आधे पॉइंट अपने आप से भी छोड़ने पड़ जाते हैं बीच में वीडियो में, है ना। ने देखो आपके थ्रू ही तो एक इतना बड़ा चैनल हुआ है। तो आप देखो पहले है ना जो नए नए है, तो मैं कैसे अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइबर्स के साथ बात करता हूँ, है ना, तो नेट के ऊपर आके। तो अब मैं फिर जो मेरे साथ हो रहा है वो भी सब कुछ मैं बताऊँगा जब नेट के ऊपर, तो सब कुछ ही बताऊँगा ना। सो बात आप देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बात इज्जत की है, बात सम्मान की है ना। तो देखो 10 रुपये जहाँ आपके 50 रुपये लेके मैं बड़ा नहीं हो जाऊँगा, ठीक है। जहाँ 50 रुपये मैं आपके पास आने को खर्चने से तो मैं छोटा नहीं हो जाऊँगा, है ना। तो बात सिर्फ एक ऐसी है कि देखो अगर आप प्रचार कर रहे हो, ठीक है, बाबा जी का, तो आप भी फ्री करो, फिर आप भी संगत से एक भी जो रुपये हैं वो चार्ज मत करो, फिर बाबा जी की फ्री में सेवा आप भी दो। अगर हाँ आप हमको बोलते हो कि आपको क्यों मतलब हम सेवा करें आपकी, है ना, तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो अगर देखो दूसरी बात है, टैलेंट आपके पास भी बहुत है, ठीक है, आप भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो प्रोग्राम, पूजा करते हो बाबा जी की, ठीक है, तो सब कुछ एक सीख के ही है। तो हमने भी अगर ऑफिशियल तरीके से आज के जुबा है जो वो ऑफिशियल तरीके से काम सीख के अगर अपडेट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है कि आपको उनके साथ खड़ना चाहिए। और ये तो है नहीं है कि जैसे वीडियो हमने शूट कर दिया वैसे डाल दिया। इंटरव्यू लेने तो उसके लिए मेहनत लगती है, हमारा मेरा गला भी सूखता है भाई, हमें भी प्यास लगती है, हमें भी पेट लगाए। तो यार मेरे को ना अपने आप पे शर्मिंदगी हो चुकी है। तो बाकी ऐसी बात नहीं है कि संगत साथ नहीं देती, संगत बहुत साथ देती है। मैंने पीछे भी एक प्रोग्राम लगाया था, वहाँ पे भी सेवा अच्छे से की हमारे, तो भाई इतना किया जितना मैंने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। प्यार करती है संगत हमारी। पर मेन दहाजो जो मैंने जिनके किए ना काम, मैं उनके बोल रहा था कि दहाजी की पार्टी है ना, तो देखो कितने बड़े बड़े है ना लेवल पे पहुंच गया है। तो मेरा तो जिसके साथ वो सोचते हैं कि योगदान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत और भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार अपने समाज के बताए जाएंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हमारा भी मन करता है कि हम अपने समाज के कलाकारों को वो करें कि कोई बोलता हो कि भाई तेरे को किसने बोला था कि तू इनका शूट कर जा, कुछ भी है। तो यार संगत जी मेरा भी मन करता है कि अपने समाज के जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनके साथ खड़े हो जाएं, अगर हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में आ रहे हैं। पर हमें क्या पता है कि हमारा समाज ही हमें उसके लायक नहीं समझता कि हम उनके साथ खड़े हों। पर चलो कोई बात नहीं, हमें पर ये नहीं होता कि एक समझ आए दूसरा ना समझे। पर हम चाहते हैं कि हम जितना हो सके उतना प्यार सभी हमको करें और हम भी करें, किसी की नफरत नहीं लेना चाहता। हेलो संगत जी, जय बाबे दी जयकारा बाबा श्री चंद्र जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। बंदे हंस भी रहे हैं कि ये बंदा इनकी वीडियो बनाता था तो अब क्या हुआ, तो इसने तो दहाजे के वीडियो बनाने छोड़ दिए। जिस पर ये जगह हंसा है
उसी ने इतिहास रचा है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो संगत जी, बात आज से 4 साल पहले की बात है ना। इस मतलब चैनल पे जब से आया हूँ तब से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा। तो बीच बीच में कई कलाकार ये भी सोचते होंगे कि ऐसे ही आ गया है, पर उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो आज पूरा खुलासा करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये बात 5 साल पहले की है। तो मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया था, तो धीरे धीरे वीडियोस डालना शुरू कर दिया। और मेरा क्रेज था पहले फनी वीडियोस में, और वो यही चैनल है। इसका नाम सबसे पहले पड़ा था मैंगो सिटी बॉयज़। तो उसमें टीम थी हमारी, हम शूटिंग करने जाते थे लोकल। मैं अम्ब से हूँ, अम्ब बंदौरा से। तो अम्ब में जब भी शूटिंग होती थी कहीं भी, तो वहाँ पे 40-40, 50-50 बंदे भी इकट्ठे हो जाते थे। अलग अलग तरह से हमने प्रमोशन किया अपना चैनल का। भाई था गाँव का, उसने बोला था कि यार तू मजाक बहुत अच्छा कर लेता है, तो तू ना ऐसे कर, अपना यूट्यूब पे डाला कर वीडियो वगैरह बना के। ऐसे ही कुछ स्टार्टिंग हुई थी मेरी। तो बस वैसे ही चक्कर में मैंने स्टार्ट कर दिया था, और धीरे धीरे मेरा क्रेज़ बढ़ने लगा। तो पोस्टर वगैरह बना दिए थे, पोस्टर बना के हमने पूरे अम्ब में लगा दिए थे। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, अम्ब जो बस स्टैंड है, अम्ब बस स्टैंड है, वहाँ पे मेरा पोस्टर लगा था। और पता नहीं सुबह लगाया था हमने जाके, और जब शाम को मैं बस लेने के लिए घर को वहाँ पे खड़ा हुआ, तो वहाँ पे पता नहीं कितनी दुनिया आ गई होगी। तो पता नहीं वो उस टाइम किस सोच के साथ किस लड़के ने या किस बंदे ने वैसा काम किया था। मेरे पोस्टर के ऊपर जो मेरी नाक थी वहाँ पे कोका बनाया था, और मेरे को बिंदी लगाई थी। और मतलब ऐसे मतलब कि ना शक्ल पूरी बिगाड़ के, जैसे एक लेडीज़ होती है वैसे मेरी शक्ल के साथ घिनौना काम किया था। यहाँ पे बात नहीं थमी, घर में सोया। उसके बाद मैंने और बड़े बड़े पोस्टर बनाए कि भाई इस बार बड़े बड़े पोस्टर बना के फिर लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन ख़राब करता है। उससे भी अलग हुआ मेरे साथ। फिर क्या हुआ, बड़ा पोस्टर बनाया हमने, उसको भी हमने लगाया। 3-4 पोस्टर लगाए पूरे अम्ब में। तो भाई उसके ऊपर एक पोस्टर लगाया था हमने शरेआम, जो अम्ब का रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे हमने पोस्टर लगाया था गेट के पास। बहुत बड़ा पोस्टर था। आज एक एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बंदे बोलते थे ऐसे ही उठे हैं, जब वैसे है। तो आपको स्ट्रगल बता रहा हूँ। जिस बंदे ने स्ट्रगल देखा है ना, तो उसको पता होता है कि वो कैसे कैसे मेहनत कर रहा है और कैसे कैसे वो चलता था। ठीक है, तो अपनी जेब से पैसे लगाने, जब टीम वर्क करना, भाई शूटिंग करने जाना, तो 2-2, 3-3 बाइक के तेल वगैरह भी भाई डलवाते थे। जितना भी खर्चा होता था उतना अपनी साइड से मैं करता था अपनी टीम के लिए स्टार्टिंग में। तो फिर क्या हुआ, फिर वो पोस्टर था जो वो भी संगत जी रामलीला ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड, तो इतना बेहद खराब कर दिया गया, इतना ज़्यादा खराब किया गया कि भाई मैं आपको बता ही नहीं सकता। बजे का मैं और मेरा फ्रेंड था, इतनी बात मेरे को कितनी लगती थी। तो भाई मैं उस टाइम बिल्कुल अंदर से टूट गया। पर उसने फिर भी खड़ा, वो बंदा बोलता कि चल यार किसी ने तेरा पोस्टर खराब कर दिया तो उसको उतार देते हैं। तो भाई ये 3:30 बजे का टाइम होगा या 2:30 बजे का टाइम होगा। देख लो कितनी लड़कियां वहाँ से निकली होगी, कितने लेडीज़ निकली होगी, कितना अपने मतलब हमारे गांव के भी कोई ना कोई तो निकला होगा, या पूरे गांव का भी कोई ना कोई बंदा वहाँ से निकला होगा। तो सोच लो। और उस के मेरे मुंह पे ऊपर इतनी गंदी चीज़ बनाई थी ना, तो वो आपको मैं जाहिर ही नहीं कर सकता इस वीडियो में। तो सोच सकते हो कि कितनी गंदी हरकत उस टाइम भी मेरे पोस्टर के साथ की होगी, वो भी सिर्फ बैठाने के लिए कि बंदा ये काम ना करे, तो इसके लिए की होगी। पर उस टाइम सोच रहा हूँ कितना अंदर टूटा होगा। कि टीम भी धीरे धीरे साथ छोड़ता गए भाई। बंदे जो मेरी टीम थी उसके बीच में बंदों ने बोलना शुरू कर दिया था कि हमको पैसे तो नहीं आ रहे भाई, यूट्यूब से अर्निंग तो हो नहीं रही है ना। तू बोलता था कि भाई पैसे आएंगे तो काम करेंगे, तो हम अब तेरा साथ नहीं दे सकते। तो ऐसे ऐसे दिन भी मैंने देखे थे, पर फिर भी मेरा हौसला चकनाचूर नहीं हुआ। पूरी टीम छोड़ गई। एक टाइम हो गया कि ये चैनल बंद हो गया था मैंगो सिटी बॉयज़ के नाम का। तो भाई उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। तो थोड़े टाइम के बाद फिर से मैंने यही चैनल का नाम चेंज किया और साहिल काजला ब्लॉग्स रखा गया। फिर मैंने ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए। पूरे ऊना डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा मंदिर नहीं था, कोई ऐसा मंदिर का प्रचार नहीं था जो नहीं किया हो। मैंने हर एक जगह के ब्लॉग करना शुरू कर दिया। उस टाइम भी मेरे को क्वालिटी की बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी, किस चीज़ के ऊपर पैसा लगाते है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सफ़र भाई हमने देखा है। तो ऐसे ही हम नहीं है कि मुंह उठा के बोलने लग पड़े नेट के ऊपर। तो हमने स्ट्रगल देखा है, इस वजह से कुछ भी बोलते हैं तो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमने 5 साल का स्ट्रगल बहुत तगड़ा किया हुआ है भाई। तो फिर भी कुछ भी स्ट्रगल नहीं देखा, पर जितना भी देखा है ना भाई, बहुत ही एक गाँव से निकलना भाई, एक गांव से निकल के एक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना, तो ये तो भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था।
पूरे हिमाचल में 2 या 3 नामी मामी उस टाइम फनी वीडियो के क्रिएटर होते होंगे, पर मैं इस वीडियो में बोल दूंगा तो आप बोलोगे कि सीधा उन बंदों को टारगेट कर रहा है। पर मैंने कैसे भी करके भाई किराया किया कांगड़ा तक जाने का, तो वहाँ के भी कांगड़ा के भी यूट्यूबर थे, तब फनी वीडियो बनाते थे, बहुत तगड़े लेवल पे थे, तो उनसे भी सपोर्ट मांगी थी, पर हमको पता नहीं था कैसे काम करना है नेट के ऊपर। ये है कि एक करके बताया हमने, इतनी उस टाइम से 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और आज जाके इतने बड़े मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा लेवल है, क्योंकि सभी बोलते थे 4-5 हज़ार सब्सक्राइब था कि छोड़ दे, ये काम तेरे लायक नहीं है, तू कुछ भाई अच्छे से पढ़ ले या कुछ भी कर ले तो इस पे तू सक्सेस नहीं हो सकता है। पर संगत जी आपके प्यार ने करके बता दिया। आप अगर ऐसे ही प्यार रखोगे, हर एक वीडियो देखा करो, मैंने आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ ना, तो आप सोच सकते हो भाई कितना अंदर से बंदा साफ है, या कोई आपको भड़काने की कोशिश करे कि ऐसा है वैसा है। पर एक बार मेरे से मिलो, मेरे से मेरा दुख जानो, मेरी वीडियोस पूरा देखना, फिर मेरे को गलत बोलना, कभी भी किसी की बात में आके मेरे बारे में कभी भी गलत मत सोचना, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। फर्स्ट टाइम मतलब दहाजे के ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया, लोकल जो हमारे इधर की पार्टियां थी पहले उनको हमने प्रमोट, एक हिसाब से प्रमोट होता है, मानो ना मानो ये प्रमोशन ही होती है। जैसे जिस काम में आप हो, आपको आपके काम की नॉलेज है, हम अपने काम में हमें अपने काम की नॉलेज होती है। सो पहले हमें कोई भी ऐसे मेरे को बात नहीं थी, पर सिंपल हमने ब्लॉग करना स्टार्ट किया, तो मेरे पास फ़ोन भी अच्छा नहीं था ढंग से, बहुत अब क्या क्या लेते है ना, खर्चे कहाँ कहाँ करते, तो आप भी समझदार हो कितना डिफिकल्ट होता है एक बिगिनर यूट्यूबर को ये सब कुछ करना। सो फिर भी हमने टूटे फ़ोन जा लगा लो, जब भाई उन चीज़ों को मैं गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ें ना होती तो भाई आज इतना अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से सेटअप अपने पास ना होता। सो जीरो से स्टार्ट किया हमने, कोई भी हमारे घर वालों ने हमें इतना भी सपोर्ट नहीं किया। पहले भी बोलते थे घर वाले कि भाई अपना कमाओ अपना खाओ, तो मेहनत करो, कुछ भी करो, हार्ड वर्क करो, जो कुछ भी करो वह अपना आप स्टैंड हो जाओ। पर ये जो चिंगारी होती है वो हमें लगी थी, तो वो हम घर वालों को कब तक कैसे समझाते, जब हमारे पास कुछ होता तब तो समझाते। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर घर वालों ने भी एंड में बोलना शुरू कर दिया था कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, इस पर तू छोड़ दे इसको, तू कुछ कर ले ढंग से, कोई काम कर ले, तेरे को कोई काम देते हैं खोल के, या तू कोई मतलब जॉब देख ले जो गवर्नमेंट जॉब हो। पर आपको पता है जिस चीज़ में बंदे का क्रेज़ होता है कि बंदा उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता, तो बंदा सोच सकते हो वैसा मेरे को एक वो था कि नहीं कुछ करूँगा मैं मेरे पास टैलेंट है या कुछ भी है, तो मेरा टैलेंट आज नहीं कल इस चीज़ की कदर होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हर एक तरह से डीमोटिवेशन होकर आता था मैं। तो उसके बाद जो लोकल पार्टियाँ होती थी दहाजों की, उनके पास ब्लॉग किए जाके, पर वो उस टाइम मेरे पास क्वालिटी नहीं होती थी। पर फिर भी चलो आपने सपोर्ट किया, धीरे धीरे मेरे ब्लॉग भी देखे गए दहाजे के। सो उसके बाद धीरे धीरे मतलब अपग्रेड करते गए। सो मैंने तो भाई कोशिश पूरी करके देखी, आज तक अपने आप को कभी भी गलत नहीं किया है। जहाँ पे मेरे को लगता है कि कोई चीज़ हाँ ये बोलना चाहिए तो बोलता हूँ मैं, कभी भी अपने दिल में मेरे में कोई बैर विरोध नहीं होता। पर चलो चलते चलते जैसे परमानेंट पार्टी थी, मेरे को लगा कि नहीं यार ये चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को उठाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनका सीन बड़े तगड़े थे उस टाइम। तो ये नहीं है कि अकेला मैं बोरे का निकालता था, तो पर मैं यही चाहता था उनके पास जाके कि कोशिश करता था कि यूनिक चीज़ निकालें, यूनिक चीज़ निकालें। पर एक बात बता दें, जो चीज़ हमने कर दी है ना, वो आने वाले टाइम में कोई भी नहीं कर सकता है जो हमने कर दिया इस टाइम। क्योंकि हमें पवन जी का मेन था, क्योंकि उनका जो बाबा बोरिए का सीन था ना, सो ये हम बहुत ही दूर तक पहुंचा देते। पर बोलते हैं ना जो चीज़ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ही जाएगी, उससे आगे कभी नहीं जा सकती वो चीज़। पर ये बुरा मत मानो, मैं सच ही बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलना चाहता। तो आज के टाइम में अगर मतलब प्रचार वैसे ही होता ना जैसे मतलब मैं करना चाहता था, मेरे दिल से प्रचार होता ना, तो सच में बताता हूँ 110% मेरी गारंटी थी कि जो बाबा बोरी जी का सीन है ये आने वाले टाइम में हिमाचल के बड़े बड़े मंचों पर भी आपको देखने को मिलता। पर फिर भी जहाँ तक कोशिश की हमने, पवन जी का पूरा साथ दिया मैंने, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं अभी, आपको पता ही है। उनका जिस तरीके से हमने काम किया है ना, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी को मौका लगाओ तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कई बार कि वह वो काम मेरे को करने को मिला था। बट आप मानोगे नहीं, जब उनके ब्लॉग्स लगातार बढ़ना स्टार्ट हुआ, उनके नंबर खुले, मैं किसी के नंबर नहीं दिया आज दिन तक नेट के ऊपर, पर फिर भी मैं जहाँ पे भी जाता था मैं खुले नंबर देता था, हर एक को उनकी प्रमोशन करता था मोटे तरीके से, जहाँ से भी जैसे भी प्रमोशन की जाए मैंने प्रमोशन की। जहाँ तक आपने आजकल का मेरा काम देखा है, तो पर किसी भी दहाजा पार्टी ने ऐसा नहीं हुआ कि भाई 10 या 20 रुपये भी कभी दिए हों
कि बोला हो कि बेटा आप हमारे पास आते हो, इतने दिन दूर आते हो, प्रचार करते हो, है ना। तो जरूर हुआ था जब मैंने काम सीखना चाहा था ना यूट्यूब का, तो मैंने ना 1 लाख या उससे भी ऊपर के कोर्स लिए थे। अलग अलग कोर्स लेता था मैं, खरीदता था, कोई 5,000 कोई 10,000 का, तब जाके यूट्यूब की मेहनत मैंने हासिल की थी। भाई इतना स्ट्रगल आपने देखा संगत जी, पर ये चीज़ें आज तक पहचाना नहीं जाता था, पर अभी पहचाने का मौका लगा तो मैं फिर कमी भी नहीं पेश करूंगा। जब मैं बताने पे अगर आपको आऊँगा ना, तो मैं सच एक बात बताऊंगा। मैंने बहुत पैसा खर्चा है यूट्यूब के कोर्स खरीदने के चक्कर में। तो हमारे हिमाचल के भी बड़े बड़े यूट्यूबर है 2-3, वो भी कोर्स जब देते थे तो उनका भी कोर्स थी उनकी भी, तो उनका भी मैंने परचेज किए थे उनसे। तो हमने ऐसा करके यूट्यूब का काम सीखा था, मतलब कभी नहीं किया। तो देखो दुख लगता है कि ठीक है मेरे को पैसों की भूख नहीं है, मैं जहाँ इतनी दूर गया था ना वो उधर आगे भी जा सकता हूँ, मेरे को किसी चीज़ की वो नहीं है। पर यार एक रिस्पेक्ट होती है बंदे की, तो रिस्पेक्ट तक उन्होंने, पेड़ तो मेरे को भी लगा है, पेड़ उनको भी लगा है, तो पेड़ की बात होती है। ठीक है, मेरे को अच्छी लगी कि भाई हिमाचल की टॉप की पार्टी मतलब इसको करते हैं और सभी जगह एक अलग तरीके से प्रचार करते हैं नेट के ऊपर, जो कभी नहीं हुआ था वो ही हुआ था। तो मेरे को भाई बंदों ने बोला कि इनको तो पूरा महीना फुल हो गया, है ना, जहाँ इनका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आ रहे हैं, बहुत महंगे प्रोग्राम भी इनको आते हैं। ठीक है, पर मैं उसे कोई क्या करना, ठीक है, पर ये है कि एक रिस्पेक्ट होती है बंदे की, पेट हमें भी लगाए। पर कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी ने भी, जिसका भी मैंने आज तक प्रचार किया अपने चैनल पे, कि बेटा आप हमारे पास आए हो, हमारा भी प्रचार हो रहा है, हमारा भी काम चल रहा है, चलो आप हमारे पास आते हो अपना इतना। देखो मेरा अगर होता सिर्फ दहाजी डालने का तब तो चलो ठीक था, पर मेरा एक प्रचार, जैसे आपने देखा बात करने का हुनर, भाई हमारे पास भी टैलेंट है। हम घर से जब निकलते हैं हम भी टैलेंट के साथ निकल रहे हैं, साथ हम खड़े हैं। बाकी कुछ भी बातें हैं आधी रह गई हो या कुछ भी है, वो हम अगली वीडियोस में कवर कर लेंगे। फिलहाल यही टॉपिक था कि मैंने दहाजे बनाने छोड़े हैं या नहीं छोड़े हैं। तो ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी, तो ये सब झूठ बोला गया था। बस इसी कारणों की वजह से होगा कि मेरे को सुनने को मिला था कि बोल रहे थे कि बंदे की तू भाई दहाजे की वीडियो बनाना छोड़ दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाई जाए और आप तक पहुंचाया जाए कि मैं दहाजे छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ बनाने। अगर मैंने दहाजे बनाना छोड़ रहा हूँ तो किस कारणों के वजह से छोड़ रहा हूँ, या किस पार्टी का छोड़ रहा हूँ मैं बनाना वीडियोस वगैरह। तो जो भी सवाल थे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जितने भी सवाल थे उतने मैंने कवर किए हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है इसके लिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं उनका भी जवाब देने के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो वीडियोज़ बनाने को अवेलेबल हूँ। तो बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय बाबे दी जय है।